नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से, जहां पर दरभंगा में आपको बता दें कि मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने जमकर पथराव किया है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बता दें कि दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के शिवधारा स्थित बाजार समिति चौक पर मुहर्रम में झंडा लगाने को लेकर एक दिन पहले ही दरभंगा के बिरौल में ये मामला हुआ था। इसके बाद दरभंगा के शिवधारा में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है। बता दें कि दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र रणभूमि में तब्दील हो गया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर पथराव शुरू कर दिया, जैसे ही जिससे आप देख सकते हैं खासकर पूरे पक्ष के लोग पथराव करने लगे, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं। यही वही पत्थरबाजी की घटना में सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वही घटना की सूचना मिलते नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर और खुद सिटी एसपी सागर झा उस भीड़ के बीच मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि वही मामले की गंभीरता को देखते जिलाधिकारी राजीव रोशन, एसएसपी अवकाश कुमार खुद घटनास्थल पर भी पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरभंगा के बाजार समिति के दुर्गा मंदिर के ठीक सामने मुहर्रम का झंडा लगाने के बाद ये हिंसक झड़प हो गया। हिंसक झड़प को शांत कराने के लिए डीएम राजीव रोशन खुद और एसएसपी अवकाश कुमार खुद मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल के साथ डीएम राजीव रोशन और एसएसपी अवकाश कुमार लगातार मोर्चा संभाले रहे। वही अब प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करने में जुटी है जो इस उपद्रव फैलाने में शामिल थे। उनको चिन्हित करने के लिए सभी लोगों का सहारा लिया जा रहा है। सभी लोगों से वीडियो फुटेज मांगा गया है। आपको बता दें कि वही डीएम ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर हटाया और अभी घटना स्थल पर पूर्ण शांति व्यवस्था बनाई गई है। वही डीएम राजीव रोशन ने कहा है कि सूचना मिली कि मब्बी थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास ये घटना हुई है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं एसएसपी अवकाश कुमार और डीएम दरभंगा के, उन्होंने क्या कहा है। लेकिन बता दें कि लगातार दूसरे जगह ये घटना दरभंगा में हुई है और ये काफी चिंता का विषय है। ऐसे में आपस में लोग अगर उलझते रहे तो लोगों का जीवन बचना मुश्किल है। लोगों को त्योहार का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि त्योहार क्या होता है और अपने त्योहार को कैसे शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। किसी भी त्योहार में कहीं भी अड़ंगा न डालना चाहिए। किसी के त्योहार को आपस में मिलजुल कर बनाना चाहिए और आपस में ये समझिए कि आपका जीवन बहुमूल्य है। ये लड़ाई झगड़ा और ये झंडे को लेकर या कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि तकलीफ हो। मब्बी थाना अंतर्गत बाजार समिति के समीप सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर झंडा लगाने को लेकर के विवाद है। तो झंडा लगाने के विवाद का स्थल है वो हाईवे से जाने वाली जो सटी हुई सड़क है वहाँ पर है। संबंधित थाना के द्वारा स्थानीय लोग और जो हमारे शांति समिति के लोग हैं उनके द्वारा दोनों पक्ष को समझाने का भी काम किया गया और बताया गया कि जो भी मामला है उसको हम लोग बैठ करके, और एक सहमति भी बन गई थी कि हम लोग इस मामले को आपस में सुलह कर लेंगे। उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने उपद्रव करने का प्रयास किया है। अभी शांतिपूर्ण है, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। जिन लोगों ने तनाव फैलाने का काम किया है उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। बताया जाता है सर मंदिर परिसर में भी पत्थरबाजी की गई है। नहीं, जो सूचना प्राप्त हुई है और जो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न करने का काम हुआ है, तो जो भी लोग उसमें होंगे शामिल उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ शिवधारा पे खबर मिली थी कि झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसको नियंत्रित करने के लिए सिटी एसपी को और निकटतम जो थानाध्यक्ष थे उन सभी को भेजा गया था। शांति समिति के सदस्य लोग भी थे यहाँ पे और बैठक चल रही थी, उसका निराकरण भी हो गया था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फिर से बैठक को भंग करके उसमें उकसा कर लोगों को और पथराव की घटना दोनों साइड से हुई है। अभी तक किसी के चोटिल होने की या किसी के सामान के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है, जो हम लोग भी देख रहे हैं। यहाँ पे स्थिति अभी नियंत्रण में है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, मब्बी एसएचओ एक ज़रूरी काम से छुट्टी पर हैं अभी, वो तो अभी पहुँचेंगे, तो घायल अभी वो नहीं होंगे। जो प्रभार जो इंचार्ज होंगे उनको थोड़ी सी चोट आई है, बट हम लोग उसको देख रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस जगह पे लेकर विवाद किया जा रहा है, एक तो झंडे को लेकर विवाद कभी होना नहीं चाहिए। हम लोग बार बार अपील भी करते हैं कि ईश्वर अल्लाह सब लोग इतने ऊपर है कि एक झंडे से, अबीर से, गुलाल से, इससे किसी के भावना, किसी भगवान की भावना तो नहीं आहत हो सकती है, किसी दुष्ट इंसान की ही भावना आहत हो सकती है। तो जो दुष्ट इंसान है उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। पहले भी शायद रामनवमी पर भी झंडे को लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसे सुलझा लिया गया था, उस समय कोई मैटर ही नहीं हुआ था।
आज जो लोग किए हैं निश्चित रूप से कोई ना कोई बात होगी, उसको हम लोग सभी तरह से अनुसंधान भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। देखिए अभी तक ऐसी कोई लिंकेज स्थापित नहीं हुई है। बिरौल में बहुत ही मामूली घटना थी, 2 लोगों के बीच में विवाद था, वो तुरंत ही वो हैंडल हो गया था 10-15 मिनट के अंदर ही। यहाँ वाला भी हैंडल हो गया था, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि शांति बनी रहे, तो उन लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। देखिए रोड़ेबाजी हुई है तो उसमें जो दंगाई है वो पुलिस और पब्लिक तो देखते नहीं, वो ढेला चलाते हैं बस, वो किसी को भी लग सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट लेके ही इन सब विधि व्यवस्था की ड्यूटी में लोग रहें। लेकिन एक सर बड़ा प्रश्न है कि सुबह 8 बजे की शुरुआत, अब अभी 2 बज गए। ऐसी स्थिति में आपका गंगा नियंत्रण बहुत देर आया, जबकि जो अधिकारी बता रहे हैं कि लगातार वो खबर कर रहे थे, लेकिन बताइए 5-5 घंटे तक हम ज्यादा ना देखिए थोड़ा विलम्ब है, इसको हम लोग देख रहे हैं और हमें जो पहली खबर मिली थी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि ऐसा विवाद है। लेकिन फिर शांति समिति के सदस्यों से भी बात हुई थी हमारी, उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग बात कर रहे हैं और मसला जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तत्काल ही जो निकटतम 2 हमारी वज्रा की टुकड़ियां हैं उनको हमने आदेशित किया था यहाँ पहुँचने के लिए। अगर विलम्ब हुआ है तो उसको हम लोग देखकर उन पे जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। अभी तो स्थिति नियंत्रण में है, हम लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी रखेंगे और उम्मीद है कि आज ही नहीं, आने वाले त्यौहार और आने वाला समय भी यहाँ पे शांतिपूर्वक रहेगा। फोर्स बाहर से हर बार मंगाई जाती है, लेकिन इस बार हो सकता है कि बंगाल चुनाव को बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें फोर्स डिप्लॉयमेंट वहाँ पर भी गई हुई है। जो फोर्स मिलेगा पुलिस मुख्यालय से उसको हम लोग यूज़ करेंगे। नहीं भी मिलता है तो हमारे पास पर्याप्त बल है जिससे हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। आगे साइड हटो ना भाई। अरे हम लोग कमजोर, चलिए कमजोर हम कर रहे हैं।